माता आदि शक्ति गज्जिनी जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, इस वीडियो के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे सभी गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को, देशवासियों को, छोटे बच्चों को हृदय से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। जैसा कि हम आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 2.5 महीनों से हम एक ऐसे संघर्ष से जूझ रहे हैं जो पूरे विश्व में तबाही मचाता चला जा रहा है। एक कोरोना का ऐसा संकट हम देशवासियों पर भी पड़ा है, जिसका इस देश पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन यह बीमारी बढ़ती चली जा रही है, लोगों की अर्थव्यवस्था चरमराती चली जा रही है, घरों में लोगों के आय के साधन बंद हो चुके हैं और इस वजह से शारीरिक संघर्ष से ज़्यादा आम समाज, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग मानसिक संघर्ष ज़्यादा कर रहा है। वह तनाव में है कि परिवार का भरण पोषण कैसे किया जाए। आगे कोई आस नज़र नहीं आती, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता कि कैसे हम इस संकट से पार जाएंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन यह और फैलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में मैं अपने सभी भाइयों बहनों से यही कहना चाहूँगी कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, विषम से विषम परिस्थितियाँ भी आ जाएं, अपने धैर्य का कभी त्याग ना करें। यही ज्ञान हमें परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा भी दिया गया है कि धैर्य से हम सभी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए कि इस समस्या का हमें सामना क्यों करना पड़ रहा है और हम इस समस्या का निदान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हर कोई इस संघर्ष में लगा है, इस प्रयास में लगा है कि कैसे हम इस बीमारी से बाहर निकल सके। आज हमारे साइंटिस्ट दिन प्रतिदिन, दिन रात लग करके इस बीमारी का इलाज ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के नेता हों, हमारी सरकार हो, वह प्रयास करने में लगी है अपने अपने स्तर से कि हम समाज को सुख सुविधाएं पहुंचा सकें, समाज तक उनके जीवन जीने के संसाधन पहुंचा सकें, मगर कहीं ना कहीं वह अपर्याप्त है। वह हर जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा, वह गरीब वर्ग तक शायद नहीं पहुंच पा रहा है। और वही उसका कारण है कि आए दिन जब हम आज देखते हैं, अपने घरों के आसपास भी देखते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हमें दिख ज़रूर जाता है जिसने शायद कभी सुबह का भोजन नहीं किया होगा, या हो सकता है उसे रात्रि में भोजन प्राप्त नहीं हुआ होगा। ऐसे संघर्ष से हम गुजर रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि भयभीत ना हो, परेशान ना हो। इस भारतवर्ष ने बहुत से संघर्ष देखे हैं, हमने बहुत सी विपदाओं का सामना किया है, हमने गुलामी का काल भी जिया है, हमने संघर्ष भी झेले हैं, हमने अकाल भी झेले हैं, हमने महामारियां भी झेली हैं, मगर उसके बाद भी हम मजबूत होकर के आगे बढ़ते चले गए हैं, आगे खड़े होते चले गए हैं। और यही हमारी मजबूती है। हो सकता है हम धन से कमज़ोर हों, हो सकता है हम शारीरिक क्षमताएं हमारे पास ज़्यादा ना हो, सुख सुविधाएं ज़्यादा ना हो, संसाधन ज़्यादा ना हो, मगर भारतवर्ष का आत्मबल, हमारी आत्मशक्ति, हमारी एकजुटता, एक दूसरे का मदद करने का स्वभाव, हमारी एकता हमें एक सूत्र में पिरो करके रखती है, हमें एक सूत्र में जोड़ करके रखती है। और इन्हीं सभी माध्यमों से हम धीरे धीरे इस बीमारी से भी पार चले जाएंगे और हम एक मजबूत भारत बन करके खड़े होंगे। जो सपना हम देखते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने का, भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने का, वह सपना कभी अधूरा नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम युवाओं का संकल्प है, हम देशवासियों का संकल्प है कि हम देश में परिवर्तन अवश्य लाएंगे और उसके लिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी के महाराज के निर्देशन में इस संघर्ष काल में भी भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके लगन के साथ लोगों की सेवा में अपना जीवन बिता रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं, लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं। लोग जो दूसरी जगहों में फंसे हुए हैं उनका पास बनवा करके, उनको व्यवस्थाएं दिलवा करके उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
हर कोई अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहा है और गर्व है हमें यह कहते हुए कि हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्य हैं। आज जैसा कि हम देख रहे हैं, आज़ादी के 70 सालों बाद भी, इतना संघर्ष करने के बाद भी आज परिस्थितियां क्या हैं। और मैं इसका दोष केवल एक जगह नहीं देना चाहती या किसी एक पार्टी विशेष को नहीं देना चाहती। मैं इसका दोष उन हर राजनेताओं को देना चाहती हूँ जिन्होंने आज तक भारत में आज़ादी के बाद से शासन किया, जिन्होंने राज किया, जिन्होंने कार्य तो किए, उससे नकारा नहीं जा सकता, मगर वह कार्य नहीं किए जो वह कर सकते थे। उन्होंने प्रयास किया मगर पूरी निष्ठा और लगन और ईमानदारी के साथ कार्य नहीं किया। अगर उन्होंने पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी के साथ कार्य किया होता तो आप स्वयं सोचिए, कोरोना इतना बड़ा संकट नहीं है कि हम अपने देशवासियों की सेवा ना कर सकें, हम अपने देशवासियों को इससे बचा ना सकें, हमारे देशवासियों को, हमारे मजदूरों को दर दर भटकना पड़े, भोजन के लिए उन्हें भूखा रहना पड़े, पानी पीने की उनकी व्यवस्था ना हो सके, चिलचिलाती धूप में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उन्हें हजारों हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़े। फिर 70 सालों में आपने किया क्या? आज किसी भी क्षेत्र में उठा करके देख लीजिए, यह तो एक महामारी है जो आई और हो सकता है आने वाले समय में जल्द ही चली जाएगी, मगर वह आईना क्या आपने देखा जो इस महामारी ने उन राजनेताओं को दिखाया? क्या उनके चेहरे आपने देखे? क्या आपने इस बात का एहसास किया कि 70 सालों तक शासन करने के बाद भी आज हमारे पास अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं हैं? सरकारी अस्पतालों में आज ही नहीं, आज से पहले भी जब आप कभी गए होंगे आपने देखा होगा कि क्या दुर्दशा होती है, मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता, पैसों की कमी के कारण, व्यवस्थाओं की कमी के कारण, इलाज की कमी के कारण वहीं अस्पताल की चौखट में वह अपना दम तोड़ देते हैं। परिवारजन अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते हैं। आए दिन हमारा किसान भाई आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? कोई इसके पीछे का कारण बताए। वह इसलिए कर रहा है क्योंकि वह सिर से लेकर पैर तक कर्ज में डूब चुका है। और कर्ज में डूबा क्यों? हमारी व्यवस्था के कारण, उस व्यवस्था के कारण जिन्हें राजनेताओं ने मजबूत करने के बारे में विचार नहीं किया, जिन्होंने निष्ठा, ईमानदारी के साथ कार्य नहीं किया, जिसको मौका मिला, जिसको भी समय मिला, भरपूर भ्रष्टाचार करके अपनी तिजोरियां भरते चले गए और देश की तिजोरी खाली करते चले गए। देश के लिए कार्य करने की उनकी ललक नहीं जागी। ईमानदारी के साथ वास्तव में अगर कार्य किया जाता तो आप स्वयं विचार कीजिए। आज जो देश की हालत है, अर्थव्यवस्था नीचे चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में तो क्या कहा जाए, हृदय आंसू रोता है, खून के आंसू रोता है कि हमारी महिलाएं आज इस देश में सुरक्षित नहीं हैं, जहां पर हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। उस देश की संस्कृति को, उस संस्कृति को जहां हमारे धर्म में कहीं बलात्कार शब्द नहीं है, उस धर्म में जहां हमारे धर्म में कहीं स्त्रियों को दबाया नहीं जाता, कुचला नहीं जाता, उस धर्म में, उस देश में जहां ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने इतिहास बदल करके रख दिया है, गुलामी स्वीकार नहीं की है, जिन्होंने विरोध किया है अनीति या न्याय अधर्म का, आज उन महिलाओं को दबाया कुचला जाता है। आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? न्याय व्यवस्था, जिसको कमजोर कर दिया गया, जिसे मजबूत बनाने का प्रयास नहीं किया गया। लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, लोग भटकते रहते हैं, वर्षों तड़पते रहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिल जाए, मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। और इंसाफ मिलता भी है तो तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि या तो वह इंसाफ देखने वाला ही चला जाता है और जिसे इंसाफ मिलता है या तो वह ही चला जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हो, शिक्षा की व्यवस्था के बारे में आप देख लीजिए, अस्पतालों की व्यवस्था के बारे में आप देख लीजिए। कुपोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। आंकड़ों में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आंकड़ों में तो रोजगार भी बढ़ रहे हैं। फिर वो कौन है जो दर दर नौकरियां ढूंढने के लिए भटक रहे हैं? अगर हर किसी को रोजगार मिल रहा है तो वे कौन हैं जो अपनी डिग्री लिए हुए नौकरी की तलाश में घर से निकलते हैं, अपने प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है? अगर वास्तव में आपने अपने देश में भुखमरी पर कब्जा पा लिया है, अगर आप अपने भुखमरी से ऊपर निकाल चुके हैं देश को, तो फिर वह बच्चे कौन है जो भात भात करते करते इस देश में मर जाते हैं?
आखिर वे बच्चे कौन हैं जो अस्पताल में कुपोषण के कारण अपना दम तोड़ देते हैं? आखिर वे बच्चे कौन हैं जो कुपोषण के ऐसे शिकार हो चुके हैं कि बिस्तर से उठ करके अपने पैरों में खड़े भी नहीं हो सकते? ये हमारे देश का भविष्य है। इनके जीवन के साथ इस तरह से कैसे खिलवाड़ किया जा सकता है? हमारे किसान भाई जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जो हमें भोजन कराते हैं, अगर किसान भाई कार्य करना छोड़ दे तो वास्तव में हमारी थाली में रोटी ना आए, हम भूखे रह जाएं। मगर वह अन्नदाता आज परेशान है, संपन्न नहीं हो पा रहा। कृषि संपन्न देश में आज किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है। आप कारण सोचिए, इसका कारण क्या है? छोटे छोटे युवा भटकते चले जा रहे हैं, नशे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद करते चले जा रहे हैं, दिशा भ्रमित होते चले जा रहे हैं। जिन्हें देश की भक्ति के लिए गौरव बताया जाता है, हमारे पूर्व ऐसे युवा, हमारे देश स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, 15-15 वर्ष के, 16-16 वर्ष के युवा, 20-20 वर्ष के युवा, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी इस देश के लिए, उनका उदाहरण हम आज देश को देते तो, मगर हमारा देश कहां जा रहा है? हमारे देश का युवा कहां जा रहा है? अश्लीलता की ओर भागता चला जा रहा है, आलस्य की ओर भागता चला जा रहा है, अकर्मण्य होता चला जा रहा है। अपने देश से कोई उसे लेना देना नहीं रह गया। आखिर कौन जागृत करेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार केवल व्यवस्था है, और व्यवस्था की जिम्मेदारी, इसका दोष केवल उन्हें ही जाता है जो व्यवस्था संभालने वाले हैं, जो देश को चलाने वाले हैं। आज हम आप सभी को जागना होगा, अपने देश के लिए एकजुट होकर के खड़ा होना पड़ेगा। लोग हमसे कहते हैं कि इतनी सारी पार्टियां हैं, आप उन सभी पार्टियों में किसी का समर्थन क्यों नहीं कर देते? आपको अलग से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का निर्माण करने की क्या आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता पड़ी है मित्रों, आवश्यकता पड़ी है। जब हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है, आज छोटे से छोटा कार्य कराने के लिए भी बिना पैसे दिए कार्य नहीं होते। आप किसी भी व्यवस्था में चले जाइए, बात किसी से छुपी हुई नहीं है। मुझे किसी का नाम लेने की या व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, किसान हमारे आत्महत्या करते चले जा रहे हैं, मजदूर बेचारे काम के लिए तरस रहे हैं, भोजन के लिए तरस रहे हैं, व्यवस्थाएं सब ठप होती चली जा रही हैं, कागजी कार्य होते चले जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा सब बिगड़ती चली जा रही है। आज हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हमारे देश का भविष्य बिगड़ता चला जा रहा है। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि आज हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ जुड़ करके भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें गर्व है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिसकी स्थापना परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा की गई 7 जून 2013 में, 2 दिन बाद जिसके 7 साल भी पूरे होने वाले हैं, और इन 7 सालों में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने एक विचारधारा को लेकर के कार्य किया है, एक संकल्प के साथ क्या कार्य किया है, ईमानदारी के साथ कार्य किया है, निष्ठा और विश्वास के साथ कार्य किया है, जन जन तक अपनी विचारधारा पहुंचाने का कार्य किया है, जन जन को सही दिशा देने का कार्य किया है, लोगों की दिल से सेवा की है, ईमानदारी से सेवा की है, लोगों तक मदद पहुंचाई है, और बिना किसी स्वार्थ के। पार्टी का गठन करते वक्त हमने यह नहीं सोचा कि हमारे पास बहुत बड़ा धन अंबार नहीं, हम कैसे अन्यायियों और धर्मियों का सामना करेंगे। पार्टी की स्थापना करते वक्त हमने यह नहीं सोचा कि हमारे साथ तो लाखों लोग नहीं हैं, हम कैसे इन लोगों के, ऐसे बड़े बड़े लोगों का सामना कर पाएंगे। पार्टी की स्थापना करते वक्त हमने यह विचार नहीं किया कि राजनीति के इस खेल में, राजनीति के इस युद्ध में बड़े बड़े घाघ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जड़ें ऐसी जमा ली हैं, भ्रष्टाचार की जड़ें ऐसी जमा ली हैं कि जिनका विरोध करते करते हो सकता है हमारा सर्वस्व नष्ट हो जाए, मगर हमने इसकी परवाह नहीं की। हमने परवाह की है तो केवल अपने देश की, हमने परिवार की है, परवाह की है तो केवल अपने भाइयों और बहनों की, अपने युवाओं की, अपनी महिलाओं की, अपने देश के बच्चों की। और हमें गर्व है यह कहते हुए कि आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ जुड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से ईमानदार है, निष्ठावान है, विश्वास पात्र है, और दिन प्रतिदिन जन जन की सेवा के लिए कार्य कर रहा है। इस काल में भी
भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लोगों ने भोजन बना बना करके, अपने हाथों से तैयार कर करके, छोटे छोटे प्रयासों से ही आने जाने वाले, रास्ते से गुजरने वाले अपने मजदूर भाइयों को, अपने आस पड़ोस में जो भी गरीब वर्ग हैं जिन्हें भोजन उपलब्ध नहीं है, आए दिन प्रतिदिन उन्हें भोजन उपलब्ध कराते हैं। अपने सुख चैन की परवाह किए बिना, कोई बहुत धनवान लोग नहीं हैं, हम आम समाज से ही जुड़े हुए लोग हैं और अपना जी जान तन मन धन से इस देश की सेवा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के पार्टी का गठन किया गया। भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके, जाति धर्म छुआछूत संप्रदाय से ऊपर उठ करके एक देश में, एक सूत्र में इस देश को पिरोया जा सके, एक तिरंगे के नीचे पूरे विश्व, पूरे देश को लाया जा सके, इस भाव को लेकर के भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया और इसके साथ जुड़ करके जन जन की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। गुरुदेव जी द्वारा, परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा यह हम आप सभी का सौभाग्य है कि इस पार्टी का अध्यक्ष पद के रूप में कुछ कार्य के लिए ही कार्यभार संभाला गया। आज गुरुदेव जी की विचारधारा से पूरे देश में परिवर्तन आ रहा है। करोड़ों करोड़ों लोग नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीते हुए अपने जीवन को धर्म रक्षा, मानवता की सेवा और राष्ट्र रक्षा में लगा रहे हैं। यह साधारण बात नहीं है। हम सभी के आग्रह पर, हम सभी के निवेदन पर आगामी 2 दिन बाद 7 जून को, जो हमारी पार्टी का स्थापना दिवस भी है, हमें परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के दिव्य उद्बोधन चिंतन भी प्राप्त होंगे, जिसमें वे हमें दिशाधारा देंगे, विचार प्रदान करेंगे, आध्यात्मिक चिंतन होंगे, राजनीतिक चिंतन, राजनीति पार्टी की आवश्यकता क्यों हुई, इन सभी बिंदुओं पर गुरुदेव जी द्वारा हमें चिंतन प्रदान किए जाएंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप उसे सुने, आप समझे विचारधारा को और आप इस पार्टी की विचारधारा से आप एक साथ जुट करके धर्म रक्षा, मानवता की सेवा और राष्ट्र की सेवा के लिए एकजुट होकर के आगे बढ़ कर के आएँ। मेरा आप सभी से आह्वान है कि अनीति, अन्याय, अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए, विरोध करना सीखिए हर गलत चीज़ का, क्योंकि अगर आज आप चुप रह गए तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर आज हमने विरोध नहीं किया, आज हमने गलत का अगर विरोध नहीं किया, आवाज़ नहीं उठाई, तो अपराधियों का मनोबल और बढ़ता चला जाएगा, भ्रष्टाचारियों का मनोबल और बढ़ता चला जाएगा और इसी तरह से गरीब और अमीर के बीच की खाई और बढ़ती चली जाएगी। हर काल में, हर परिस्थिति में जब भी कोई संकट आता है, गरीब वर्ग, मध्यम वर्गीय वर्ग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता है, सबसे ज़्यादा परेशान होता है। हम आप सभी को एकजुट होकर के गलत के खिलाफ बोलना सीखना होगा, गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी सीखनी होगी, तभी हम उस भारत का निर्माण कर पाएंगे जिस भारत के बारे में हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सपना देखा था। मरते मरते केवल एक ही बात कह करके गए थे कि हम तो चले अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये वतन वो हमारे हवाले करके गए हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इस वतन की रक्षा कर सकें, इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर सकें, अपराध मुक्त कर सकें, नशा मुक्त कर सकें, चरित्रवान समाज का निर्माण कर सकें, लोगों को न्याय दिला सकें। इसके लिए हम आप सभी को आगे बढ़ कर के आना होगा। आप सभी से अनुरोध है, हमारी विचारधारा के साथ जुड़ें और इस संकट से पार जाने के लिए हर संभव एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें, धैर्य रखें, संतुलन रखें, परिवार के बीच में आपसी प्रेम भाव बना करके रखें, एकजुटता बना करके रखें और सरकार के हर अच्छे निर्णय में, जो भी देश हित में निर्णय हो, उसका आंकलन करके सरकार का साथ देने का प्रयास करें। हमें विरोध किसी से नहीं है, विरोध हमारा गलत से है, विरोध हमारा उन नीतियों से है जो देश को गलत दिशा की ओर लेकर के जाने का प्रयास कर रही हैं। हम आप सभी को इस संघर्ष के समय में एकजुट होकर के आगे निकलने का प्रयास करना है। आशा करती हूँ कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो। प्रार्थना करती हूँ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में, परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में कि हमारे भाइयों बहनों को आशीर्वाद दें, संघर्ष करने की ताकत दें,
शक्ति दें, उनका मनोबल मजबूत करें, उन्हें भक्ति ज्ञान आत्मशक्ति प्रदान करें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सभी सदैव आगे बढ़ते चले जाएं, मुस्कुराते रहें, प्रसन्नचित्त रहें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ सादर जय माता की, जय गुरुवर की, जय हिंद, जय भारत।